ही सुअरा भास्कर है जो आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में। एक तरफ लोग न्याय मांग रहे थे, एक तरफ न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन ये हंस रही थी जो न्याय मांग रहे थे उन पे। एक तरफ हम रिया पे लांछन लगा रहे थे और एक तरफ सुअरा भास्कर लांछन को ढो रही थी। एक तरफ एनसीबी चर्सी गंजेड़ियों को पकड़ रही थी और सुअरा भास्कर उन चर्सी गंजेड़ियों को सपोर्ट कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे एक मक्खी की और बात करेंगे सुअरा भास्कर की। मक्खी और सुअरा भास्कर दोनों में अंतर क्या है ये बताऊंगा, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मक्खी की। मक्खी हमेशा से साफ जिस्म पे नहीं बैठती है, साफ जगहों पे नहीं बैठती है, हमेशा बैठेगी गंदगी पे। अब वही है सुअरा भास्कर का, सुअरा नहीं सुअरा भास्कर। सुअरा भास्कर आज सिंधु बॉर्डर पे किसानों के बीच पहुंची। लेकिन याद रहे, तिवारी भैया किसानों को कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसानों को नहीं, किसान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, याद रहे, नोटिस नहीं आना चाहिए। लेकिन सुअरा भास्कर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पहुंच गई। लेकिन ये सुअरा भास्कर जो है ये किसानों को सपोर्ट करने नहीं गई थी। किसान के पीछे जो हाईजैक किए हुए टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको सपोर्ट करने गई थी। वो तो बहाना है, किसान तो बहाना है, टुकड़े टुकड़े गैंग का दुकान चलाना है। किसान तो बहाना है, टुकड़े टुकड़े गैंग का दुकान चलाना है, उसी को सपोर्ट करने गई थी। किसान तो बेचारे सीधे साधे आगे बैठा दिए गए हैं। अब उसके आड़ में पर्दे के पीछे सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी हिंदुओं को गाली, कभी देश को गाली, कभी आतंकवादियों को प्रमोट किया जा रहा है। ये तमाम चीजें किसान आंदोलन के स्टेज पे चल रहा है। लेकिन याद रहे, तिवारी भैया बार बार बोल चुके हैं कि वो किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन होता तो एमएसपी के बारे में बात होती अनाज मंडी के और चीज़ों के बारे में बात होती, लेकिन किसान मंडी के बारे में बात नहीं हो रही है, अनाज मंडी के बारे में बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है कि शर्जील इमाम को रिहा करो, शर्जील इमाम को छोड़ दो, उसके साथ गलत हुआ है, उमर खालिद के साथ गलत हुआ है। तो आज समर्थन के लिए सुअरा भास्कर पहुंच गई। वही सुअरा भास्कर जो कि देश में जहां जहां टुकड़े टुकड़े करने वाली राजनीति होती है सबसे पहले पहुंचती है सुअरा भास्कर। वो चाहे जेएनयू हो, चाहे सीएए के प्रोटेस्ट में यानी कि शाहीन बाग, जहां जहां देश को तोड़ने वाली साजिश होती है सबसे पहले सुअरा का नाम आता है, क्योंकि सुअरा इन तमाम चीज़ों की ठेकेदारिन है, अम्मा है। जहां पे देश तोड़ने वाली बात होगी, जहां पे देश को तोड़ने की बात होगी, जहां पे देश तोड़ने वाली कहानी लिखी जाएगी, सबसे ऊपर सुअरा भास्कर का नाम दिया जाएगा। कि सुअरा भास्कर पीछे से हवा देती है कि तुम लोग आग लगाओ और मैं आटे की लोई लेके आती हूं और रोटी सेकूंगी। अब वही हो रहा है। जिस चीज के समर्थन के लिए गई थी, जबकि जो चीज है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कह दिया है कि जिस कानून से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है वो तमाम बिल बिल्कुल गलत है। उस बिलों में कोई डर नहीं है। उस बिलों से किसी भी किसान को भी गलत नहीं होगा, उनकी हानि नहीं होगी। लेकिन बार बार उन किसानों को कान फूंक दी जाती है कि आप लोग यहीं रहो, क्योंकि पीछे में हम लोग देश तोड़ने वाली प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग रहोगे तो जनता को लगेगा कि किसान आंदोलन चल रहा है और पीछे में देश तोड़ने की षड्यंत्र रचा जाएगा कि देश को कैसे तोड़ा जाए, मोदी को कैसे मारा जाए।
शर्जील इमाम को बाहर कैसे निकाला जाए, आतंकवादियों को कैसे बचाया जाए, ये तमाम षड्यंत्र किसान के पीछे वाले पर्दे पर हो रहा है या किसान को आगे रख दिया गया है कि आप लोग को चिंता मत कीजिए, इस चीज़ से डर है, इस चीज़ से डर है। और बेचारे किसान वो समझ रहे ओहो इस बिल से डर है, इस बिल से डर है, और पीछे जाके ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग देश के खिलाफत वाली साजिशें रची जा रही हैं। अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन पे कहा है, एक कमेटी गठित किया है, एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को इन लोगों ने ठोकर मार दिया कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई है वो भी मुझे पसंद नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये किसान आंदोलन है क्या। अब इसको नहीं मानेंगे कि किसानों को कहीं ना कहीं हाईजेक कर लिया गया है और किसान को सामने रख के पर्दे के पीछे सारी साजिशें रची जा रही है। तभी तो आज सुअरा भास्कर बाकायदा किसानों के बीच में बैठी हैं, अपने इमोशंस ट्वीट को करके, और कहा है कि मैं किसानों को समर्थन देने के लिए आई हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं धन्य हो गई इन किसानों के बीच में आके। लेकिन तिवारी भैया बार बार कह रहे हैं कि किसानों के आड़ में ज़बरदस्त तरीके से टुकड़े टुकड़े अपने राक्षसों को, अपने कीड़ों को, अपने वायरस को, कीटाणु को प्रमोट कर रहे हैं। तभी तो उस आंदोलन को इतनी सारियां उसमें बैठक हो चुकी हैं, इतने सारे सरकार प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये किसान नेता नहीं है, ये तमाम राजनीतिक दल के जो नरेंद्र मोदी के अपोजिट में हैं, उन तमाम संगठनों के नेता हैं जो चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कह दिया है कि ये बिल वापस नहीं होगा, क्योंकि ये बिल कहीं पे भी किसी भी किसान के खिलाफ नहीं है। लेकिन यही सुअरा भास्कर है जो आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में, एक तरफ लोग न्याय मांग रहे थे, एक तरफ न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन ये हंस रही थी जो न्याय मांग रहे थे उन पे। एक तरफ हम रिया पे लांछन लगा रहे थे और एक तरफ सुअरा भास्कर लांछन को ढो रही थी। एक तरफ एनसीबी चर्सी गंजेड़ियों को पकड़ रही थी और सुअरा भास्कर उन चर्सी गंजेड़ियों को सपोर्ट कर रही थी। एक तरफ हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिन रात एक कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, और सुअरा भास्कर उन तमाम न्याय मांगने वाले सुशांत सिंह फैंस पे हंस रही थी। तो मैं कैसे मानूं कि सुअरा भास्कर बेहतर है? मैं कैसे मानूं कि सुअरा भास्कर बेहतरीन है, जो आज मुंह उठा के चली गई है अपने आप को बेहतरीन मानने के लिए कि मैं तो किसान समर्थक हूं। तुम किसान समर्थक नहीं हो, तुम एक जहरीली औरत हो। तुम्हारे मुंह से हमेशा से जहर निकला है, वो चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे किसान आंदोलन हो। कहां पे तुम जाओगी? पहले जहर फैलाओगी। तभी तो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि सुअरा भास्कर और मक्खी में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से मक्खी हमेशा से गंदगी पे बैठी है, वैसे ही सुअरा गंदगी पे बैठती है। अब मैं किसान को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो इकट्ठा हुए हैं उन किसानों आंदोलनों के बीच में, वहां पे जाके बैठ के उनको ऑक्सीजन देने का प्लान कर रही है। लेकिन तुम कितना दिन बैठ लो? जैसे शाहीन बाग में बैठी थी सीएए के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, वैसे ही यहां पे बैठ लो, कोई फायदा नहीं होगा। सुअरा भास्कर कुछ भी कर लो, नाक रगड़ लो, उल्टा लटक जाओ, जीभ को पैर में चिपका दो, लेकिन किसान बिल वापस नहीं होगा। क्योंकि किसान बिल कहीं ना कहीं देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहतर है, और देश के वजीर आजम बोल चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जहर फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब पता चल गया 100% कि किसान की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है।
तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।